दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेक्टिफायर किसे कहते हैं। एंड दोस्तों रेक्टिफायर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एंड दोस्तों डायोड का कार्य क्या होता है, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों कई बार आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है तो आप इनके बारे में बता नहीं पाते। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका हमेशा से डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपने ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर से जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल बेस पर मिलेगी। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेक्टिफायर एक्चुअल में कहते किसे हैं। दोस्तों ये रेक्टिफायर का जो यूज होता है, रेक्टिफायर एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, AC को DC में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। कोशिश नहीं दोस्तों, ये डिवाइस कन्वर्ट ही करती है, AC को DC में ही कन्वर्ट करती है, ना कि कोशिश। तो रेक्टिफायर का यूज आपको पता चल गया। रेक्टिफायर एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कोई भी आपसे अगर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे कि रेक्टिफायर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज होता है AC को DC में कन्वर्ट करना। अब दोस्तों ये जो AC से DC में कन्वर्जन हो रहा है, इस क्रिया को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। अब दोस्तों हम सेकंड पॉइंट की बात कर लीजिए, जो हमारा डायोड है। डायोड क्या है? ये एक प्रकार से डिवाइस है। कौन सी? यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी एक दिशी डिवाइस है। यूनी डायरेक्शनल मीन्स क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे पास यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और हम इस डायोड से हम क्या करंट फ्लो करा रहे हैं, तो वो एक ही मतलब डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो होगा, ना कि वो कोई दूसरा डायरेक्शन यूज करेगा। अर्थात क्या हुआ कि ये हमारा एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। कौन है? हमारा डायोड। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है, यानी ये जो डायोड है इसका यूज कहाँ पे होता है। तो डायोड का दोस्तों यूज होता है रेक्टिफायर में। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, ये जो डायोड है इसका यूज हमारे रेक्टिफायर में होता है। रेक्टिफायर अभी मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये डायोड का सिंबल आपको पता होना चाहिए। ये है हमारे डायोड का सिंबल। सिंपल आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे ऐसे ट्रायंगल टाइप और फिर ये हमारा ऐसे है। ये होता है हमारा जो कि डायोड का सिंबल। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप सर्किट में यूज करेंगे तो ऐसे ही आपको यूज करना है। दोस्तों जब भी आप AC टू DC कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, कुछ इक्विपमेंट लगेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यूज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज ऐसे, यानी सिंबल इसका ऐसा होता है, और जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसका हमारा सिंबल जो है ऐसे होता है। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है दोस्तों, उसमें प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी में टर्न्स कम होते हैं। और वही अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर ले दोस्तों, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी में टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है। दोस्तों आप यहाँ पे एक ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये मेरा बनाया हुआ डायग्राम नहीं है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले इसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक नंबर पे ट्रांसफार्मर लगा है, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, तो ये हमारे दोस्तों डायोड लगे हुए हैं। तो ये 4 डायोड मिलकर रेक्टिफायर बनाएंगे। अब दोस्तों लास्ट में हमारा क्या है, ये DC हमें मिल जाता है। DC कैसी मिलती है, तो हमें पेवर DC मिलती है। जब भी हमें पेवर DC चाहिए होती है तो हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AC को पेवर DC में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है जिसको हम प्राइमरी में 250 वोल्ट दिया और 50 हर्ट्ज AC सप्लाई हमने दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट में भी हमारा क्या है, 250 वोल्ट ही है। अब ये जो आउटपुट का कनेक्शन है वो रेक्टिफायर के इनपुट में गया। रेक्टिफायर क्या करता है, यहाँ पे इसको AC मिली और यहाँ पे ये क्या कर देगा, DC दे देगा। यानी रेक्टिफायर को यहाँ पे AC मिल गई इनपुट में और आउटपुट में क्या निकालेगा, वो DC निकालेगा। अब दोस्तों क्या है, जो हमारा रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हमारे फिल्टर के इनपुट पर क्या है, कनेक्ट होगा। अब जो हमारा फिल्टर है वो क्या करेगा दोस्तों, जब भी हम क्या करेंगे कि इस DC को फिल्टर से गुजारेंगे, गुजारने के बाद क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ पे जो DC मिलेगी, पल्सेटिंग DC मिलेगी। यानी यहाँ पे जो हमें फिल्टर के बाद जो मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, पल्सेटिंग DC मिलेगी। पल्सेटिंग DC मिलने के बाद दोस्तों क्या होगा कि यह जो हमारा रेगुलेटर लगा है, रेगुलेटर क्या काम करेगा, रेगुलेटर हमारा क्या करेगा, जो हमें यहाँ पे पल्सेटिंग DC मिली है इसको रेगुलेटेड करने का काम करेगा। यानी रेगुलेटेड करने का काम करेगा, यानी इसको इस जो ये रेगुलेटर लगा हुआ है इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि जो रेगुलेट करके आउटपुट पर हमें क्या है, जो DC है वो हमें पेवर DC मिलेगी। दोस्तों मैं आपको
फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है तथा रेक्टिफायर में भेजता है। यहाँ पे रेक्टिफायर में भेज दिया गया। फिर रेक्टिफायर जो कि डायोड से बना होता है, यानी जो हमारा रेक्टिफायर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रेक्टिफायर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, डायोड से मिलकर बना होता है। उसे वो डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद प्राप्त जो हमें डीसी, यहाँ पे हमें जो डीसी मिली है उसको फिल्टर से गुजारा जाता है, यानी फिल्टर से गुजारा जाता है, यानी पास किया जाता है। फिल्टर से गुजरने के बाद क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है। पल्सेटिंग डीसी मिलने के बाद जिसे फिर हम क्या करते हैं कि रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और इस प्रकार रेगुलेटर की आउटपुट पर हमें पेवर डीसी मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज़ें हमारे डायग्राम के माध्यम से हमें पता चल गया कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और दोस्तों ये अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर पहले शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दोस्तों अगर आपने आईटी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल कर रखा है तो उसमें क्या है, आपके मेन एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसको आप बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो बनाते टाइम कुछ इशू आए होंगे मेरी वॉइस से रिलेटेड इधर उधर, तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। एंड दोस्तों जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर है इसका जो हम टॉपिक लेके आएंगे, आप मेरे को कमेंट करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर के से रिलेटेड आप वीडियो बनाएं तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों और भी हम जानकारी लेंगे। एंड दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, बट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे एसी में जो हमारे वेव्स होते हैं वो देखो तीन टाइप के होते हैं, मेनली 4 होते हैं, लेकिन आपको सिंपल 3 याद रखने हैं। जब भी आपके मेन एग्जाम में पूछा जाए डिप्लोमा बेस पे तो आपको वहाँ पे वेब से भी बनानी है जिसके मार्क्स काफ़ी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे हमारा साइन वेव होती है और देखो यहाँ पे स्क्वायर वेव हो गया और सा टूथ वेव हो गया और ट्राइंगल वेव हो गया, ये 4 वेव्स हैं। और डीसी में भी वेव्स होती हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।